हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चे हिस्ट्री जो हमारी चल रही थी अक्ष से लक्ष्य की सीरीज की ओर। तो आज हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। लास्ट क्लास की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइपार्ट के बारे में बताया था, यानी कि हमारा जो तीन हिस्सा है हिस्ट्री का, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो लास्ट क्लास की वीडियो में आप लोग जा सकते हैं। अक्ष से लक्ष्य सीरीज की एक आपकी पीडीएफ आपको एक तरीके का पूरा वो मिल जाएगा कि उसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसी प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और ये हमारी कर सकते हो पहले एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री का तीसरा हिस्सा है। यानी कि हम लोग बात करते हैं इस थर्ड पार्ट के अंदर आज हम क्या जानेंगे, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी प्यारे बच्चे लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हिस्ट्री के अंदर ये तीन हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये तीनों हिस्सों को एक साथ कनेक्ट करके बताओ कि हम लोग शुरुआत करते हैं नॉट डिफाइंड पीरियड से लेकर और हम लोग पहुंच जाते हैं आज़ादी की लड़ाई 1947 तक। आखिर इनके बीच का इतिहास एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, कैसे हम एंशिएंट को मेडिवल से और मेडिवल को मॉडर्न से कनेक्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चे, इसी को जानेंगे इस डिटेल वीडियो के अंदर। तो साथ में बने रहो हमारे साथ में। तो इसी के साथ अक्ष से बढ़ेंगे तभी तो लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, है ना। अक्ष से उतरेंगे या अक्ष से निकलेंगे तभी तो लक्ष्य को पकड़ेंगे। तो इसी चीज के बारे में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए, ये तो सभी लोग जानते हैं एच से हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के हम तीन हिस्से को पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे। यानी कि हिस्ट्री में हम तीन हिस्से कौन से पढ़ रहे हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। मैंने बताया था पहले बच्चे प्री हिस्टोरिक जब भी वर्ड आप देखो तो यानी कि प्री का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में पहले की बात की जाती है। पहले बोले तो प्राग, और बोले तो पुराना, और बोले तो पीछे वाला हिस्सा। यानी कि सारी चीजें बात करें जब भी प्री लग जाए इसका मतलब है पहले की बात की जा रही है। यानी कि इतिहास जब हम लोग हमारा कह सकते हो जब इंसान धरती पे भी प्रॉपर तरीके से नहीं आया था, या कह सकते हो कि धरती पे आ चुका था तो हम लोग एक तरीके से पूरा इंसान के रूप में दिखाई नहीं देते थे, उस समय के इतिहास की बात की जा रही है। अबे जब एक बात बताओ, जब इंसान को खुद की शक्ल नहीं ढंग से पता, इंसान खुद बंदर से अपने आप को कंपेयर करता था, इंसान खुद बंदर जैसा दिखाई देता था, उसके अंदर क्या समझ बुद्धि होगी? नहीं हो। क्या वो कोई चीज़ लिखा हुआ देखेगा? नहीं लिखा। अबे लिखाई पढ़ाई तो तब होगी ना जब इंसान की समझ बुद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। जब हम दिखते ही बंदर जैसे थे, चिंपैंजी जैसे थे, तो हमें लिखना पढ़ना कहाँ से आ जाएगा? क्या आज के बंदरों को लिखना पढ़ना आता है? नहीं आता। तो सीधी सी बात है, इस समय की बात कर रहे हैं भाई साहब, यानी प्राग इतिहास, जो कहते हैं कि ऐसा इतिहास जहाँ पर आज तक कोई लिखित विवरण ही नहीं मिला। अबे लिखेगा तो कौन? इंसान ही तो लिखेगा। अब लिखित विवरण कहाँ से मिल जाएगा जब कोई लिखेगा ही नहीं तो इसीलिए ये तो नॉन लिविंग थिंग है। और आप साइंस भी अच्छे से जानते हैं, जब तक कोई बंदा अपने हाथ से कोई काम ना करे तो कैसे हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, प्री हिस्टोरिक हमें वो बताता है, यानी कि जहाँ पर आज तक किसी भी तरीके के लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी देयर इज नो एनी रिटन एविडेंस। आज तक ऐसी बातों को हम लोग प्री हिस्टोरिक के टर्म्स में कंपेयर करते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी बताया था प्यारे बच्चे, ऐसा इतिहास जिसके बारे में आज तक किसी भी तरीके का रिटन एविडेंस ना हो, क्या ना हो, रिटन एविडेंस ना हो, ऐसे इतिहास को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक। एग्जांपल में बताया था आग और महात्मा गांधी। आग और महात्मा गांधी, आग और महात्मा गांधी मतलब वो महात्मा गांधी का जन्म बता दो 2 अक्टूबर 1869, यानी ये हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म है। अब बता दो आपका जन्म कब हुआ? नहीं सर, हमें तो कभी पता ही नहीं था। आपका जन्म बोलते हैं 10 जून को हुआ था। अरे कैसे पता? कहीं लिखा हुआ है? बात कई बात लिखी है कि आपका जन्म 10 जून को हुआ है, कई ये बात लिखा है आपका जन्म 21 मई को होगा, आपका जून 15 जुलाई को होगा। नहीं, जब बात ही नहीं लिखी गई तो हम लोग कह सकते हैं सर ऐसा इतिहास। बट बेसिकली इतिहास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये है आज की दुनिया में। आग देखो तो हर जगह है, खाना भी आप उसी पे बनाते हो, इसका मतलब एविडेंस तो है। बट ये नहीं पता सर ये कब बना था, इसकी जानकारी हमें नहीं पता। इसके बारे में हमें ये नहीं पता कब ये आई थी धरती पे। तो यानी आग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसे इतिहास को बोलते हैं प्यारे बच्चे प्री हिस्टोरिक, जिसके बारे में रिटन एविडेंस नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये बात रही प्री हिस्टोरिक की। प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में बताया था सर, जैसे जैसे समय बीतता गया दिमाग इंसान का डेवलप होता चला गया, इंसान धरती पे आ चुका, शरीर हाथ पैर बदल गए, इंसान 4 पैरों से 2 पैरों पे आ गया और इंसानों में डेवलपमेंट आता चला गया। और जब वो प्रोटो हिस्टोरिक के टाइम पीरियड में आया तो समझ बुद्धि आ गई भाई साहब।
प्रोटो हिस्टोरिक तक पहुंचते पहुंचते समझ बुद्धि और इंसान जैसा दिखना भी शुरू हो गया। तो इस कंडीशन में इंसान जो था प्यारे बच्चे अब 2 पैरों पर और 2 हाथों पर आ गया। जब इस कंडीशन में था तो ना 2 पैर थे ना 2 हाथ थे, यानी कि टोटल 4 पैर हुआ करते थे, बंदर के रूप में चलता था, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर बता दिया होगा। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, उसके अंदर डिटेल में समझाया मैंने। यहाँ पर मैं डिटेल चर्चा नहीं करूँगा उस चीज़ की, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, आप उस वीडियो में जाके चेक कर लेना। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे, जब वो बंदा मान के चलो 2 पैर पर और 2 हाथ पर आ गया तो इसके बारे में बताया गया, फिर इंसान की समझ बुद्धि आ गई और यहाँ पर बंदों ने लिखना शुरू कर दिया। भाई साहब को लिखते हुए कुछ मटेरियल्स मिले, लेकिन आज की दुनिया में जब उसे पढ़ने जाने लगे तो पता लगा पढ़ा ही नहीं जा रहा है, वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिख के चले गए। तो ऐसे एविडेंस को प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। अभी आपको यहाँ से तमिलनाडु भेज दूँ और रेलवे स्टेशन पे लिखे हुए नाम को पढ़ के बता दो कि क्या लिखा है, तो आप लोग कहोगे यार भैया ये कुछ ऐसा ऐसा करके लिख रहे हैं, ये ऐसा ऐसा करके लिख रहे हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यानी लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। तो ऐसे हिस्ट्री को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरी, यानी कि रिटन एविडेंस तो है प्यारे बच्चे, बट यहाँ पर डिकोड नहीं कर सकते आप। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सर रिटन एविडेंस तो है पर आप डिकोड नहीं कर सकते, आप उसे पढ़ नहीं सकते। ऐसे हिस्ट्री को प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। और हिस्टोरिक उसे बोला जाता है प्यारे बच्चे, यहाँ पर आते आते इंसान का डेवलपमेंट इतना तगड़ा हो गया कि माइंड तो छोड़ो, ये बंदे को पढ़ना सीख गया। आंखों आंखों में ही एक दूसरे को पढ़ लेते हैं कुछ लोग। आज की दुनिया ऐसी चल रही है कि आंखों में क्या लिखा है, इंसान के अंदर क्या है, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ऐसी दुनिया बन चुकी है आज के टाइम में। लेकिन हिस्टोरिक की जब बात आती है तो ये ऐसा हिस्ट्री है जहाँ पर पहले ना तो लिखा मिला था, ना ही बाद में मान के चलो लिखा तो मिला, पढ़ा नहीं गया। अब इतना विकास हो गया कि लिखा भी मिल गया, पढ़ा भी मिल गया और पढ़ा भी जाने लगा। यानी कि यहाँ पर वो हिस्ट्री आ गई कि जो लिखी भी गई है और पढ़ने में भी आ रही है। जो चीज़ यहाँ पे कमी थी वो यहाँ पे आके पूरी हो गई। इसीलिए जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हो वहाँ पे लिखी हुई चीज़ को आप पढ़ पाते हो। जैसे मगध एम्पायर लिखा भी है, हमें पता भी है और आज की दुनिया में हम उसे पढ़ते भी हैं, यानी रिटन एविडेंस भी है, इसके बारे में लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है, सुना भी गया है, देखा भी गया है। ऐसे हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं। तो हम लोग कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, हमें ये इतनी जानकारी नहीं पढ़नी, हमें इसकी इतनी जानकारी नहीं पढ़नी, हमें जो जानकारी पढ़नी है प्यारे बच्चे वो हिस्टोरिक की पढ़नी है। किसकी पढ़नी है प्यारे बच्चे, हिस्टोरिक की पढ़नी है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्यारे बच्चे प्री हिस्टोरिक के 3 हिस्से होते हैं। उससे पहले बीच में देखो एक नाम आ रहा है स्टोन एज, जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हो पाषाण काल। इसे पाषाण काल नाम क्यों दिया उसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया प्यारे बच्चे, पैलेलियोथिक एज, मेसोलियोथिक एज और नियोलियोथिक एज। हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसे बोलते हैं प्यारे बच्चे नव पाषाण काल। अब होता क्या है वो देखो। स्टोन एज का मतलब था पुराने समय में जब इंसान चिंपैंजी जैसा दिखता था, यानी कि जब ये लंगूर जैसा दिखता था, लंगूरा, तो ऐसा बताते थे। इंसान में इतनी समझ बुद्धि नहीं थी, इंसान उस समय खुद इन चीजों के अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है जी, तो ऐसा टाइम पीरियड के अंदर ऐसा बताते थे कि इंसानों ने क्या किया प्यारे बच्चे, पहले जब ऐसा बताते थे कि हमारे और लंगूरों के एंसेस्टर्स कॉमन होते थे। क्या होते थे, दोनों के कॉमन। जिस ओरिजिन से इंसान निकल कर आया था, जिस ओरिजिन से प्यारे बच्चे इंसान निकल कर आया था, उसी ओरिजिन से प्यारे बच्चे लंगूर भी निकल कर आ गए। इसीलिए दोनों की शक्लें एक जैसी मैच होने लग गई। इसके बारे में डिटेल में बताया है। उसके बाद इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने लंगूरों को देखकर इनकी कॉपी करनी शुरू कर दी। लंगूर अपने आप से ज्यादा स्मार्ट दिखते थे। स्मार्ट बोले तो मतलब कि टाइम, अपना माइंड वर्क इनका बहुत अच्छा था। ये स्पेशली अपने शिकार को बहुत तेजी और फुर्ती से पकड़ते थे। हमने कहा यार ये बंदा हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, इसी को फॉलो करते हैं। तो इसी को फॉलो करने लगे। फॉलो करते करते अपना दिमाग खुद चलने लग गया। हमने कहा जिंदगी भर इसको फॉलो नहीं करेंगे। जब कहते हैं ना कि जब कोई किसी से सीख ले लो और खुद अपने आप में पॉपुलर बन जाओ तो फिर उसको छोड़ देते हैं, कहते नहीं अब उसको कॉपी नहीं करेंगे, अब तो हम उससे ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा यार लंगूर 4 पैर का यूज़ करता है। इंसान ने सोचा 4 पैर छोड़ो, गोली मारो 4 पैर को, 2 पैर का यूज़ करके हम दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, 4 पैरों का यूज़ करते थे। जब लंगूर को देखकर सीखते थे, समय के साथ जब बदलता गया तो हमने 4 पैरों का इस्तेमाल छोड़कर 2 पैरों का इस्तेमाल किया और सच में कामयाब है। आज देखो 2 पैरों पे दौड़ रहे हैं। तो ऐसे करते करते इंसान ने अपने आप को परिवर्तन कर लिया, डेवलपमेंट हो गया और लंगूर से शक्ल थोड़ी थोड़ी इसकी इंसान जैसी दिखने लगी। इंसान जब बन गया तो इंसान जैसे कर्म भी होने शुरू हो गए। अब इसको खाने पीने के लिए, अब पहले लंगूर था तो बहुत सारी चीज़ें खा लेता था, जैसे कभी पेड़ पौधे पत्ते फल फ्रूट और कह सकते हो कच्ची चीज़ें खा जाता था। अब जैसे इंसान बना तो इसका अंदर का बॉडी सिस्टम, बॉडी वर्क सब चेंज हो गया।
इवन अपेंडिक्स भाई साहब भी बोलने लग गए। अब हुआ क्या कि इसको अब क्या करना था, अब इंसान बन गया तो इसको शिकार की आदत हो गई। शिकार करने के लिए क्या करता था, पत्थर उठाता था, फेंक के मारता था दबा के, और इतना तेज तेज मारता था कि जैसे ही घुसता था पत्थर वहीं पर शिकार खत्म। उन्हीं को फाड़ पर जब मर जाता था उन्हीं को फाड़ फूड़ के कच्चा मांस खाता था ये। वैसे ही करके इसने जीवन को यापन किया। ऐसे करते करते कई साल निकाल दिए। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक से इसके साथ एक घटना हो गई। एक दिन क्या हुआ, रात का समय था, डिनर का प्रोग्राम बना इनका, आंखें वाँखें लग गई, इनका डिनर का प्रोग्राम बन गया। हाथ में एकदम से कोई जानवर भागा इनके सामने से, एकदम से देखा अरे भाग रहे, उठाया पत्थर, अरे भागा कैसे, भागा कैसे, भागा कैसे, भागा कैसे, भागा कैसे ये, ऐसे एकदम से मारा उसको। जैसे ही मारा पता लगा वो भाग गया। वो भागा तो वो पत्थर जाके किसी और पत्थर से टकराया। और रात में लाइट तो थी नहीं, चिंगारी से निकल गई। कहता है यार ये बड़ा अचानक से चंबा हुआ मेरे साथ। इन्हें कहा चल कोई नहीं, अगले दिन देखेंगे। अगले दिन फिर ऐसे लेटा हुआ था, ऐसे लेटा, एकदम से कुत्ता हुआ, कोई जानवर भागा, एकदम से चौंके। कहते कोई भागा यहाँ से, कोई भागा, कोई भागा, कोई भागा यहाँ से। उठाया पत्थर, फिर फेंक के मारा ऐसे करके। जैसे ही मारा उसी समय जाके फिर पत्थर से लगी, फिर चिंगारी निकली। कहता है यार ये साला कुछ हो रहा है इसके अंदर, अपने आप ही पत्थर पे पत्थर टकरा के कुछ ना कुछ निकल रहा है। इसने क्या किया, इसने कहा कोशिश करते हैं एक बार पत्थर से पत्थर लड़ाए। पत्थर लड़ाया, धड़ 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 धड़, एकदम से चिंगारी निकलती चली गई, एकदम से ऐसे चिंगारी निकली। जैसे चिंगारी निकली वैसे एक चिंगारी गलती से गिर गई, एकदम से आग पकड़ गई, एकदम से एक खुद जल गया। एकदम से जब एक खुद जला तो ऐसा बताते हैं, तो उसी समय आग का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ मेरे बच्चे, आग का। लेकिन आग का आविष्कार हुआ किससे था, स्टोन से। इसीलिए हम लोग इस एरा को क्या बोलते हैं, स्टोन एरा बोलते हैं, स्टोन एज। वहीं से आग का आविष्कार कर दिया मेरे बच्चे से। किसका, आग का। आग की खोज इस टाइम पर हुई थी, आग की खोज हुई थी इस टाइम पर। मेरे बच्चे इस समय जब इंसान पूरी तरीके से डेवलप हुआ ना, उस समय इस एज को हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड पीरियड। हमें नहीं पता था इस पीरियड को क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे नॉट डिफाइंड पीरियड के नाम से जानते हैं। लेकिन समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, तो पत्थरों का अवशेष यानी पत्थर के आकार में चेंज आता चला गया। पत्थर पहले गोल होते थे, फिर थोड़े से ओवल शेप में बने, फिर धीरे धीरे समय बदलता गया तो शिकार के लिए पत्थर को नुकीला बना दिया गया और बड़े खंजर टाइप के पत्थर बनाए गए। इतने खतरनाक पत्थर की अगर किसी के घुस जाए तो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए, ऐसा पत्थर बनाने की दिमाग इन्होंने लगाना शुरू किया। लेकिन हुआ क्या, समय जब बीतने लगा तब ये सारे काम इन्होंने किए, तब ये सारे काम मेरे बच्चे इन्होंने करने शुरू किए। जैसी समय आगे बदला तो मेसोलिथिक एज आ गया, इंसान का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। इंसान ने कहा आज के बाद पत्थरों का यूज कम, और पत्थरों का यूज तो करते रहेंगे क्योंकि खाना पीना तो हमें इन्हीं चीजों से। तो इन्होंने क्या किया, कुछ चीजें और नई चीजें ऐड कर ली। कहते हैं ना, इंसान जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो विकास होने लगता है। जैसे मोबाइल देखो, पहले छोटा आया था, आज इतना ज्यादा विकास हो गया कि मोबाइल देखो आज पूरा का पूरा टच स्क्रीन आने लगेगा। ये सारी की सारी चीजें विकास से होती हैं, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से। जब नए नए थे तो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता गया, और हम जैसी मेसोलिथिक एज में आए तो हमारे पत्थरों के आकार में भी देखो क्या आने लग गया, चेंज। अब नुकीले पत्थर बनाने लगे। नुकीले पत्थर ऐसे बनाए कि एकदम से शिकार को मारो, ऑन द स्पॉट खत्म। दूसरी चीज होती है प्यारे बच्चे, इसका टाइम पीरियड भी बदल गया। पहला टाइम पीरियड अज्ञात से लेके 10,000 BC तक चला। जैसी मेसोलिथिक एज में आए 10,000 BC से लेकर ये 4,000 BC तक चलेगा। कितना, 4,000 BC तक चलेगा। कोई दिक्कत, 4,000 BC तक चलेगा ये टाइम पीरियड। इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज के अंदर प्यारे बच्चे, यहीं से हमने क्या काम करना शुरू किया। मेसोलिथिक एज के अंदर मध्य पाषाण काल में हमने यहीं से अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर हमने सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन आप लोगों ने बहुत बार बचपन में बनाए होंगे, मडी यूटेंसिल्स बोलते हैं। जब कहते थे बारिश होती थी, मिट्टी गीली हो जाती थी, तो वहीं से मिट्टी उठाई और कोई शेप दे दी, और जब शेप दे दी और उसी को वहीं छोड़ दिया। आज की दुनिया के अंदर जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च करी तो पता लगा इसकी शेप उस समय के, आज के समय के हिसाब से बर्तन जैसे दिखाई देने लगे। और ऐसे मिट्टी के बर्तन के पहले साक्ष्य हमें इलाहाबाद से मिले थे, यानी आज जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यहीं पर हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। समय आगे बदलता गया तो हम लोग आगे न्यूलिथिक एज में, और इसका टाइम पीरियड पला प्यारे बच्चे 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक। इसी टाइम पीरियड में इतना ज्यादा विकास हो चुका था कि अब हम लोग क्या होने लगे प्यारे बच्चे, उस समय शिकार का सिर्फ एक ही माध्यम होता था, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं होता था। यहाँ पर हमने सोचा कुछ नई चीजों का विकास करने का, क्योंकि उस समय पुराने समय में ना पहले से ही क्लाइमेटिक वेरिएशंस और क्लाइमेटिक चेंज आते थे। तो हमें क्या लगा प्यारे बच्चे, हमें लगा कि क्लाइमेटिक चेंज आता है तो इससे एक दिन क्या हुआ, अचानक
अचानक देखो कैसे कैसे घटनाएं होती गई। जैसे कहते हैं ना, भगवान हमें खुद कोई ना कोई चीज़ देता है, इंडिकेशंस देता है, जिससे हम लोग डेवलपमेंट करना सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इंसानों ने देखा कि यहाँ पर पौधे वौधे जो हैं, एक समय क्या था कि एक पेड़ वगैरह थे, उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह लगे थे, तो उसके बीज वगैरह जैसे गिरे वो कुछ एक नए बीज के रूप में उगना शुरू हो गए। इनको वहीं से एक आइडिया मिल गया कि बीजों से एक नई चीज़ों को उगाया जा सकता है। तो इसका मतलब न्यूलियोथिक एज में आने के बाद प्यारे बच्चे ये एक नई एक्टिविटी में जुट गए, जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इंसानों ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना सीखा, कहाँ से सीखा प्यारे बच्चे? नवपाषाण काल से, जिसका टाइम पीरियड 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक रहता है। इसी में उसने एग्रीकल्चरल सीखा, कुत्ता पालना सीखा इसने, कुत्ता, डॉग। खतरनाक इंसान है, या कह सकते हो इंसान जैसा तो नहीं, बट बेसिकली उससे भी खतरनाक बंदा कह सकते हो, यानी कि कुत्ता। कुत्ता ऐसी चीज, जैसे यू क्यों पाला सर? वैसे तो खाते थे जानवर को ये लोग, लेकिन इसको क्यों पाला? क्योंकि यही एक ऐसा एक एनिमल है जो रात में आपको खतरनाक जानवरों से प्रोटेक्शन देता था। क्यों? क्योंकि यही ऐसा जानवर था जो रात में भौंकता था। हाई अलर्ट पे जब हम सोते थे तो ये प्यारे बच्चे भौंकता था, जिससे हम लोगों को क्या मिल गया? एक आइडिया मिल गया किस चीज़ के लिए, कि इसे पालना ज़रूरी है। तो पालना सीखा किसको? हमने कुत्ते को पालना सीखा। यहीं से हमने पहली बार वर्शिप करनी सीखी। वर्शिप जानते हो, यानी कि पहली बार पूजा पाठ। पूजा पाठ किसकी करते थे? भगवान तो होते ही नहीं थे, मूर्तियां तो थी नहीं, किसकी करते थे? उस समय वर्शिप करनी सीखी नेचर की। नेचर बोले तो हवा पानी पेड़ पौधे, हवा पानी पेड़ पौधे। जैसे आज भी देखो तो आप लोग पीपल का पौधा या पीपल का पेड़, वहाँ पे भी लोग पूजा पाठ करते हैं। किसी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा पाठ करते हैं, कभी कभार हवाओं की पूजा पाठ करते हैं। तो नॉर्मली वर्शिप करना कहाँ से सीखा? नेचर का। ये भी न्यूलियोथिक एज से सीखा। जैसे जैसे समय बदलता गया, नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी आती चली गई। लेकिन अब हुआ क्या? न्यूलियोथिक एज के बाद एक दिन इंसान क्या कर रहा था? शिकार, बहुत तगड़ा शिकार कर रहा था। इसने क्या किया? शिकार को मार भी दिया, खाना भी शुरू कर दिया। अचानक इसको लगी प्यास, बड़ी तेज प्यास लगी। तो ऐसा बताते हैं, जिस जगह से ये पानी पीते थे जंगल में, उस समय पानी का अकाल पड़ चुका था, पानी सूख गया। जमीन का पानी जब सूख गया तो ये लोग भागे किसकी तरफ प्यारे बच्चे? ये सब भागे किसकी तरफ? आपके जंगल से निकलकर थोड़ी धीरे धीरे कहाँ पर माइग्रेट करने लगी। जैसे एग्जाम्पल दूँ, ये हमारा भारत है, सपोज करो मेरे बच्चे, ये हमारा क्या है? भारत है। ये हमारा भारत है। तो इंसान ने क्या करने की कोशिश की? यहाँ से एक नदी निकलती है, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, जिसे इंडस बोलते हैं। आज इंग्लिश में इसको इंडस और हिंदी में इसको सिंधु नदी बोला जाता है। तो कहते थे कि इंसान ने क्या किया, जब ये जंगल से भागा, तो जंगल से भागते भागते भाई साहब को अचानक पानी की तलाश में एक बंदे को यहाँ पर एक नदी दिखाई दी, जिसे बोला गया प्यारे बच्चे सिंधु नदी। सिंधु नदी जब दिखाई दी तो ऐसा बताते हैं कि इसने यहीं से दिमाग लगाने की कोशिश की कि यार अगर मैं पानी पी के दोबारा जंगल में चला जाऊं और शिकार करूं, खाऊं पीऊं, फिर मुझे पानी पीने के लिए इधर भागना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी का अकाल पड़ चुका जंगल में, अब पानी आएगा नहीं। तो इसीलिए मुझे बार बार खाने के साथ साथ मुझे पानी पीने के लिए कितने मील दूर आना पड़ेगा। इसने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, इसी नदी के किनारे बसना शुरू कर देते हैं। इसी नदी के किनारे अपनी झोपड़ा जो भी बनाना हो यहाँ बना लेते हैं, ताकि हम लोगों को जब भी प्यास लगे तो यहीं से हम लोग क्या नदियों में से पानी पीना शुरू कर दें। अब रही बात शिकार की, तो खाएंगे क्या? पानी पिएंगे तो खाएंगे क्या? कहने लगे कि अब जानवर को भी तो प्यास लगती होगी, तो जानवर जब पानी की तलाश में आएगा उसी को मार के खा लेंगे, हमारा खाना भी हो जाएगा और पानी भी हो जाएगा। तो जब यहाँ पर लोग बसने लगे तो धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हो गया, नदियों के उस पार भी चले गए, नदियों के दूसरी पार भी बसने लगे, और ऐसे करते करते बसते बसते ये भारत में घुसा है। भारत में जो घुसा है, तो ऐसे टाइम पीरियड में प्यारे बच्चे इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड जान सकते हो 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक चला। जब ये धीरे धीरे पानी के पास बसने लगे तो यहीं से माइग्रेट होकर ये इंडिया में घुसे। इंडिया में जब घुसे तो वहीं पर प्यारे बच्चे ये पेड़ पौधे के नीचे शिक्षा लेने लगे इंसानों के रूप में। अब ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। ज्ञान बोले तो नॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। जब ये नॉलेज की तरफ बढ़ने लगे तो प्यारे बच्चे वहीं से इन्होंने शिक्षा लेनी शुरू करी। शिक्षाओं के तरीके से अगर हम शिक्षा की बात करें तो वहीं से धीरे धीरे वैदिक सिविलाइजेशन पीरियड का इंट्रोडक्शन हुआ। वैदिक पीरियड की जब बात करते हैं प्यारे बच्चे, वैदिक पीरियड में 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। वहीं पर जब गुरु लोग क्या करते थे प्यारे बच्चे, पेड़ की छांव के नीचे बैठ के तपस्या करते थे, उसी के सामने उनके शिष्य होते थे जिन्हें उपनिषद का दर्जा दिया जाता था। उपनिषद कभी भी बोले किसको बोलते हैं तो बोल देना गुरु के समक्ष ज्ञान के
गुरु के समक्ष बिल्कुल समीप में बैठकर शिक्षा लेने को क्या बोलते थे प्यारे बच्चे? उपनिषद बोला जाता था। टोटल उपनिषदों की संख्या 108 होती है और टोटल अगर उपनिषदों की बात करें 108 में से 52 उपनिषद करने वाला हिंदी में ट्रांसलेशन, फारसी में ट्रांसलेशन दारा शिको नाम का बंदा था। वैदिक पीरियड में बात करें तो वैदिक पीरियड दो हिस्सों में टूटा है प्यारे बच्चे, प्री वैदिक और आपका पोस्ट वैदिक। प्री वैदिक में आता है सबसे बड़ा ऋग्वेद, दूसरा आता है प्यारे बच्चा, दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी कि अगर हम बात करते हैं पूरे ऋग्वैदिक की तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड माना गया। ऋग्वेद वेदों में सबसे बड़ा वेद माना जाता है और अगर हम बात करें तो इसके अंदर कम से कम 1028 कह सकते हो सूक्त हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे इसके अंदर मंत्र कितने हैं तो इसमें आपके टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? तो आप बोल सकते हो 10,462 मंत्र हैं। 1.5 लाख से ज्यादा इसमें शब्द हैं। और अगर मैं बात करता हूँ तो इन आपके ऋग्वेद को सबसे बड़ा वेद और सबसे प्योर वेद माना जाता है प्यारे बच्चे। उसी के बाद यजुर्वेद जो आता है, यहीं पर हमने यज्ञ कर्म कांड करना सीखा। पुराने समय में नेगेटिव पावर्स को दूर करने के लिए वो लोग क्या करते थे? पुराने समय में यज्ञ किया करते थे, उसी यज्ञ से हम लोग क्या करते थे? यजुर्वेद की संख्या में माना गया। सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद बोलता है प्यारे बच्चे संगीत का ज्ञान। संगीत का ज्ञान बोले तो सारे गामा पाधानी, सारा गामा पाधानी कहाँ से सीखा हमने? सामवेद से। सामवेद के बाद जादू टोना टोटका वशीकरण किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में बताता है। ये सब वैदिक पीरियड में आया। वैदिक पीरियड में ज्ञान होते होते प्यारे बच्चे हम इतना ज्यादा डेवलप हो चुके कि भारत के अब हिस्से करने लग गए, भारत के छोटे छोटे हिस्सों को जीतने लग गए। भारत के जब छोटे छोटे राज्य बनाने लगे तो इन्हीं को 16 राज्यों में डिवाइड कर दिया और वहीं से हमने एंट्री मारी प्यारे बच्चे किसकी तरफ? आपके बढ़ गए हम लोग किस तरफ? हिस्टोरिक की तरफ। और हिस्टोरिक में जब हम लोग बढ़े तो बहुत सारे अपने अपने एरिया के लोग राजा बनने लग गए। अपने अपने एरिया के लोग जब राजा बनने लग गए और अपने अपने राज्य जो बनाए तो इसी टाइम पीरियड को बोला गया महाजनपदास। क्या बोलेंगे? द एरा ऑफ जनपदा। एरा ऑफ जनपदा जो प्यारे बच्चे आता है ये हिस्टोरिक के अंदर आता है। किसमें आता है? हिस्टोरिक के अंदर। हिस्टोरिक के 3 हिस्से बोले तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसी में एरा ऑफ किसके बारे में बात करते हैं? एरा ऑफ महाजनपदास। टोटल कितने जनपदास हैं? तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे टोटल महाजनपदास की संख्या है 16 महाजनपद हैं। इन्हीं के बारे में बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। इसी के बाद आता है प्यारे बच्चे थोड़ा थोड़ा और वेरिएशन होने लग गया तो यहाँ पर फिर डेवलपमेंट होने शुरू हो गया। यहाँ पर धर्म बनने लग गए, धर्मों का विकास होने लग गया जिसमें सबसे पहला धर्म भी बना आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आया, जैनिज्म आया प्यारे बच्चे, जैनिज्म आया। उसके बाद प्यारे बच्चे इसी में फिर एम्पायर्स बनने लगे जैसे कि आपका मौर्यन एम्पायर बन गया, मौर्यन एम्पायर हो गया। इसी में आ गया प्यारे बच्चे मौर्यन एम्पायर के बाद साउथ डायनेस्टीज में चाहोगे तो चोला एम्पायर आ गया। चोला एम्पायर की तरफ जाओगे तो आपका मौर्य के बाद इधर गुप्ता एम्पायर भी आया था। कहाँ? उत्तर भारत में गुप्ताज आ गए, चोलाज आ गए, राष्ट्रकूट आ गए प्यारे बच्चे, राष्ट्रकूट आ गए। राष्ट्रकूट के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पल्लव आ गए, पाल आ गए। ये सारे के सारे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में आते चले गए और ऐसे करते करते इनका टाइम पीरियड 600 एडी तक चला गया। 600 एडी तक का समय पूरे भारत में प्राचीन इतिहास करा। जैसे हम आगे की तरफ बढ़े तो आगे की तरफ हम लोग 600 एडी में एंट्री मारते हैं प्यारे बच्चे मेडिवल में। और मेडिवल में 600 एडी के आसपास, यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल अच्छे से तो 610 एडी के पास एक नया धर्म का डेवलपमेंट हुआ, उसे बोला गया इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म प्यारे बच्चे? इस्लाम रिलीजन। इस्लाम रिलीजन। इस्लाम रिलीजन की अगर हम बात करते हैं इसी के मेन फाउंडर माने गए मोहम्मद हजरत पैगंबर। कौन माने गए? मोहम्मद हजरत पैगंबर जी। और उसी के बाद अगर हम बात करें इन्होंने ही क्या किया था प्यारे बच्चे? नए धर्म का विकास किया मोहम्मद हजरत पैगंबर जी ने, जिसका नाम था इस्लाम धर्म। और उसी के बाद इस धर्म को भारत तक पहुंचाने वाला, क्योंकि ये धर्म बना था आपका सऊदी अरब में। सऊदी अरब एक कंट्री पड़ती है प्यारे बच्चे, इसी जगह पे पड़ता है एक मक्का नाम का जगह। इसी मक्का सिटी से शुरू हुआ था धर्म और भारत के अंदर तक लाने वाले बंदे का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आएगा प्यारे बच्चे महमूद गजनवी। उसके बाद आएगा प्यारे बच्चे मोहम्मद गौरी। उसके बाद आपकी दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। क्या शुरू होगी? दिल्ली सल्तनत। क्या शुरू होगी प्यारे बच्चे? दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी प्यारे बच्चे, जिसमें दिल्ली सल्तनत में आप लोग पढ़ोगे टोटल मिला के कितनी डायनेस्टीज। जीके तो सरल लगती है। जीके बोले तो गुलाम, जीके बोले तो प्यारे बच्चे गुलाम। एक बार अगर आप लोगों को टाइम दो तो मैं ये चीज मिटा देता हूँ ताकि आपको डिटेल में ये चीज समझा सकूं। जीके बोले तो प्यारे बच्चे गुलाम डायनेस्टी, इसके बारे में इस जगह समझा देता हूँ।
इधर समझा देते हैं। देखेंगे प्यारे बच्चे, यहीं से शुरू होता है हमारा कौन, मोहम्मद बिन कासिम का टाइम पीरियड। मोहम्मद बिन कासिम MBK, एक ट्रिक याद रखेंगे, MBK गजनी गौरी गुड़ खाओ तसले में, गुड़ खाओ तसले में, क्या बोलोगे, गुड़ खाओ तसले में। ये हमारी एक ट्रिक रहेगी, MBK गजनी गौरी गुड़ खाओ तसले में। MBK स्टैंड फॉर प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम। यही वो राजा था जिसने भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म को लेकर आया। टाइम पीरियड पूछ ले तो 712 AD बता देना, और भाई साहब चल बसे कब, 714 AD में। इसी के बाद भारत में आया महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार अटैक किया था। ये एंट्री मारेगा इंडिया में 990 AD में, और एंट्री पूरी खत्म करता है 1030 AD के आसपास। और इसी बंदे ने 17 बार अटैक में सबसे खतरनाक अटैक किया था 1025 में सोमनाथ टेम्पल। क्या बताओगे, सोमनाथ मंदिर पे खत्म कर दिया इसने, बहुत बार अटैक करने की कोशिश की। एंट्री मारेगा मोहम्मद गौरी प्यारे बच्चे, जिसकी एंट्री होगी 1175 AD में, और भाई साहब चल बसेंगे 1206 में। और इसी बंदे की ऐतिहासिक लड़ाई सबसे ज्यादा पृथ्वीराज चौहान से हुई। बहुत पिटा प्यारा, बहुत पिटा है, लेकिन अकल नहीं है इसके अंदर। फिर दिल्ली सल्तनत की एंट्री होगी प्यारे बच्चे, जिसमें सबसे पहला वंश आएगा गुलाम वंश की बात करते हैं तो 1206 में आएगा प्यारे बच्चे, और 1290 में खत्म। इसी वंश के फाउंडर माने गए प्यारे बच्चे कौन, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद किसका गुलाम रहा, मोहम्मद गौरी का। इसीलिए इसने कौन से वंश की स्थापना करी, गुलाम की। गुलाम के बाद आएगा प्यारे बच्चे खिलजी वंश। कौन सा वंश चलेगा, खिलजी डायनेस्टी। खास याद रखोगे खिलजी वंश, जो टाइम पीरियड रहेगा प्यारे बच्चे वो चलेगा 1290 से लेकर 1320 तक। कब तक रहेगा, 1290 से लेकर 1320 तक माना जाता है, ठीक है जी। इसके बाद चलेगा प्यारे बच्चे तासिर तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। तुगलक चलेगा 1320 से लेकर प्यारे बच्चे 1414 तक। सा से चलेगा सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। से चलेगा 1414 से लेकर 1451 तक। और ला से चलेगा प्यारे बच्चे लोधी डायनेस्टी, जो कि चलेगा 1451 से लेकर 1526 तक। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टाइम पीरियड समझ में आ रहा होगा। गुलाम के बाद जैसे ही लोधी खत्म होगा, लोधी की एक लड़ाई होती है, कौन सी सर, बैटल ऑफ पानीपत का नाम सुना होगा। इस युद्ध में लड़ाई करेगा इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बाबर इतनी गंदी तरीके से पीटता है इब्राहिम लोधी को कि ऑन द स्पॉट खत्म। जैसे ही खत्म होगा, बाबर लेकर आ जाएगा दिल्ली सल्तनत की जगह कौन सा वंश, मुगल वंश। मुगल वंश का टाइम पीरियड पूरा शुरू होता है 1526 से लेकर 1707 तक। और इसी मुगल वंश का राजा बनेगा पहली बार बाबर। बाबर के बाद आता है प्यारे बच्चे इसी का बेटा गद्दी पे हुमायूं। हुमायूं के बाद गद्दी पे बैठेगा अकबर के बाद गद्दी पे बैठेगा जहांगीर के बाद गद्दी पे बैठेगा शाहजहां, और शाहजहां के बाद गद्दी पे बैठेगा औरंगजेब। बाबर का रूलिंग टाइम चलेगा 1526 से लेकर 1530 तक। और उसी के बाद हुमायूं बैठेगा गद्दी पे 1530 से लेकर प्यारे बच्चे 1556 तक। उसके बाद अकबर आएगा 1556 से लेकर 1605 तक। उसके बाद जहांगीर आएगा 1605 से लेकर 1627 तक। उसके बाद आएगा शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक। और उसके बाद आएगा प्यारे बच्चे औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। ये चलेगा प्यारे बच्चे पूरा रूलिंग टाइम। बाबर इतिहास का वो राजा है जिसने सबसे पहली बार अटैक्स में बम यूज किए थे। बम बोले तो एटम बॉम्ब, दुश्मनों को उड़ाता था बॉम्ब से। और बाबर के बारे में एक और इतिहास, इसी को पहली बार टाइटल मिला गाजी का, गाजी प्लस कलंदर। काम ऐसे किए गाजी बन गया, काम ऐसे किए मस्त कलंदर बना। इसी के बाद हिलता डुलता लुढ़कता फुढ़कता राजा किसको बोला गया, हुमायूं को। हिलता डुलता लुढ़कता फुढ़कता राजा किसको बोला गया, हुमायूं को। हुमायूं इकलौता ऐसा राजा जिसने मुगल वंश को खत्म कर दिया था, जिसने मुगल वंश को खत्म करवा दिया था 1540 में। और शेरशाह सूरी से बहुत बुरी तरीके से पिटा था कौन सा राजा, हुमायूं। क्या बोलोगे, हुमायूं। आगे बढ़े। अकबर वन ऑफ द इतिहास से वैसा राजा माना गया जो अनपढ़ किस्म का राजा था, फिर भी इसके नाम के आगे प्यारे बच्चे क्या लगता है, महान। क्या लगेगा इसके आगे, द ग्रेट अकबर। क्या बोलोगे, द ग्रेट अकबर। जहांगीर ऐसा राजा प्यारे बच्चे जिसने 38 शादियां की थी। कितनी शादियां, 38 से ज्यादा शादियां की थी। और इसकी इतनी सारी पत्नियों में से सिर्फ इसकी एक ही सबसे ज्यादा लविंग वाइफ थी, जिसका नाम था नूरजहां। क्या बोलोगे, नूरजहां। इसी को बोलते हैं मेहरुन्निसा। क्या बोलते हैं, मेहरुन्निसा नाम था इसका। उसी के बाद शाहजहां की अगर हम बात करते हैं, शाहजहां की भी 4 पत्नियां थी, लेकिन लगाव से तीसरी पत्नी से ज्यादा था, जिसे बोलते थे अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, मुमताज महल। इसके टोटल संतानें थी 14 बच्चे। कितनी संतानें थी, 14 बच्चे थे, जिसमें 7 जिंदा थे और 7 की डेथ हो चुकी थी। 7 बच्चे जिंदा थे, 7 मर चुके थे। और इसीलिए शाहजहां जो था ऐतिहासिक रूप में सबसे ज्यादा अच्छा बेटा अपना मानता था दारा शिकोह को, क्योंकि होशियार था, विद्वान था।
और सबसे ज़्यादा गुस्सा करता था औरंगजेब पे। लेकिन देखो इतिहास ने क्या किया, दारा शिकोह की बजाय औरंगजेब को राजा बनाया। ठीक है जी, ये पोटोल टाइम पर पीरियड माना जाता है मुगल वंश का। मुगल वंश के बाद जैसे ही औरंगजेब गद्दी पे बैठा और औरंगजेब जब मरा 1707 में, तो ऐसा बताते हैं कि मुगल एम्पायर की जो पावर थी वो घट गई। और वो एम्पायर की पावर किसके समय में बढ़ गई सर? इस जगह पहुंच चुके थे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स वैसे आ चुके थे अकबर के टाइम पीरियड में। देखो ध्यान से, ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड माना जाता है 1600 में एंट्री मारते हैं, और अकबर के टाइम पीरियड ही वो जो 1600 में आया था। इसी के टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स आए और मजबूती बनाने में इसको औरंगजेब तक का टाइम लग गया। और जैसे ही औरंगजेब मरा, ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी तरीके से मुगल एम्पायर की पावर आ गई। ये अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझने लगे और सबसे ज्यादा खतरनाक। इसीलिए ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड थोड़ा सा पावरफुल माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे बच्चे? पावरफुल माना जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उससे पहले याद रखना, ब्रिटिशर्स की पावर जब ज्यादा हुई थी तो उस समय प्रिंसली स्टेट्स नाम के कुछ लेटर मुगल्स थे भारत में। लेटर मुगल्स कहते हैं इनका कोई रोल है नहीं, लेकिन इतिहास में फिर भी इनको हम पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें पहला राजा बना था प्यारे बच्चे क्या? तो आप बोलेंगे सबसे पहला राजा था बहादुर शाह जफर, जो गद्दी पे बैठा 1707 से लेकर 1712 तक। इसके बाद आया एक राजा जहादर खान 1712 से लेकर 1713 तक। इसके बाद राजा आएगा कौन प्यारे बच्चे? फरूख शेर नाम का, जिसका टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1719 तक होगा। इसको राजाओं ने, इसको मराठाओं ने घसीट घसीट के मारा। इसके बाद बैठेगा प्यारे बच्चे गद्दी पे कौन? तो 1719 से बैठेगा आपका कौन? तो याद रखना यहाँ पर आएगा आपका मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पे बैठेगा 1719 से लेकर 1748 तक। इसके बाद गद्दी पे आएगा बैठे प्यारे बच्चे कौन? शाह आलम सेकंड। कौन आएगा? शाह आलम सेकंड आएगा। सॉरी, शाह आलम सेकंड नहीं आएगा। इसके बाद आएगा अहमद शाह। अहमद शाह आएगा 1748 से लेकर प्यारे बच्चे 1754 तक। इसके बाद आएगा आलमगीर। आलमगीर आएगा 1754 से लेकर 1759 तक। इसके बाद बैठेगा प्यारे बच्चे शाह आलम सेकंड, जिसका टाइम पीरियड होगा प्यारे बच्चे 1760 से लेकर 1806 तक। और इसके बाद गद्दी पे बैठेगा कौन प्यारे बच्चे? इसके बाद आएगा अकबर सेकंड, जिसका टाइम पीरियड होगा 1806 से लेकर 1837 तक। और इसके बाद आएगा बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसका टाइम पीरियड 1837 से लेकर 1857 तक होगा। क्रांतियां शुरू हो जाएंगी और एंट्री मार देंगे किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में। एंट्री मारेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से। लेकिन टाइम पीरियड देखो याद रखना 1500 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बताते हैं अंग्रेजों ने क्या किया था प्यारे बच्चे, क्योंकि ब्रिटिशर्स, मॉडर्न हिस्ट्री जरूरी नहीं है कि आपकी अंग्रेजों से शुरू होती है। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी शुरू हो जाती है जब इंडिया में पोर्चुगीज आए थे। पोर्चुगीज ने एंट्री मारी थी 1498 के अंदर, जिसे आप पुर्तगाली बोलते हो। पुर्तगाली 1498 में एंट्री मारते हैं, जिसमें आपने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा। इसलिए इसका टाइम पीरियड प्यारे बच्चे 1500 से लिखा गया है। लेकिन आपको पता है पोर्चुगीज इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाए थे। उनको किसने पीट दिया? ब्रिटिशर्स। अंग्रेज ने खींच के इतना मारा उनको कि भाई साहब गोवा में सिमट के रह गए। इसीलिए ब्रिटिशर्स की पावर ज्यादा लेते। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में 1857 में रेवोल्यूशन शुरू हो गया। रेवोल्यूशन, क्रांति बोलते हैं। इसी के बाद इसी क्रांति का इफेक्ट पड़ा किस पे सर? कांग्रेस पे, क्योंकि अंग्रेजों को डर लग गया था भाई। क्रांति में पता लग गया उनको, सच्चाई पता लग गई कि क्रांति अगर हुई है तो इनके अंदर बलबूता या कह सकते हो पावर बहुत है, ये कभी भी पीट पाड़ सकते हैं। इसीलिए इसे दोबारा ही हमें पीटे। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं हमारे सपोर्ट के लिए, जिसका नाम होगा कांग्रेस। तो आईएनसी बन गई आपकी, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। 1885 में बनी। इसके फाउंडर माने जाते हैं एओ ह्यूम को। कौन मानते हैं? एओ ह्यूम बने। 1885 के बाद घटना पहुंची 1905 तक, जिसे बोलते हैं बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन आ गया प्यारे बच्चे 1905 में। उससे पहले आपका 1903 में लगा, 1903 में लगा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगेगा 1903, 1905, 1907 की बात करें तो जो आईएनसी बनी थी 1885 में, यही दो भाग में स्प्लिट हो जाएगी, जिसे बोलोगे आप नरम दल और एक बोलोगे गरम दल। आपकी आईएनसी दो हिस्सों में डिवाइड होगी, नरम दल और गरम दल के अंदर। 1907 के बाद कहानी पहुंचेगी आगे की तरफ 1911 में। 1911 वो ऐतिहासिक जगह है या ऐतिहासिक समय है जब पहली बार पूरे भारत का सबसे बड़ा दिल्ली दरबार लगा, जिसे बोलते हैं थर्ड दिल्ली दरबार। और ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ प्यारे बच्चे? ये ऑर्गेनाइज हुआ था वेस्ट बंगाल में, कोलकाता। हमें तुम्हारे भालोबाशी, कोलकाता जी, कोलकाता के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया 1911। और ये वही दिन है प्यारे बच्चे 27 दिसंबर के। ये वही दिन है जिस दिन पहली बार हमारे भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने पहली बार राष्ट्रगान गाया। 1911 के बाद कहानी पहुंचेगी 1916 में, जिसमें एक बंदे नजर आएंगे बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही आवाज उठाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी बात बोलने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसके बीच में एक टाइम पीरियड और आता है 1915। ये वो समय है प्यारे बच्चे जो 9 जनवरी का दिन था। 9 जनवरी 1915 के दिन भारत में सबसे पहली बार एंट्री मारते हैं महात्मा गांधी। कहाँ चले गए थे महात्मा गांधी? ये तो हमने सुना है प्यारे बच्चे भारत में ही हुए थे, तो महात्मा गांधी एंट्री क्यों मार रहे हैं फिर भारत में ही? भारत में कारण ये था कि ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले गए थे। आपके कहाँ पर? पहले लंदन गए, और लंदन पढ़ाई लिखाई वगैरह करके जब इंडिया वापस आए तो इनको एक केस मिल गया जहाँ की जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका चले गए और वहीं बस गए थे। 21 साल के बाद गांधी जी इंडिया वापस आए थे, इसीलिए हम लोग कहते हैं गांधी जी वापस आए 1915 में। इन्हीं के आने की खुशी में NRA डे मनाया गया, जिसे बोलते हैं प्रवासी दिवस। और 1915 में जब गांधी जी ने एंट्री मारी, वहीं से धीरे धीरे पॉपुलर होने शुरू हुए। पॉपुलर होने का पहला रीजन क्या था? 1917 में चंपारण मूवमेंट। इसमें गांधी जी ने नील की खेती पर रोक लगाई थी। नील खेती पर, नील खेती पे प्यारे बच्चे रोक लगाएंगे। 1918 में चलेगा खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन। 1919 में आएगा प्यारे बच्चे रॉलेट एक्ट। क्या बोलोगे? रॉलेट एक्ट आएगा। 1920 में चलेगा प्यारे बच्चे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्या बोलोगे? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलेगा, जिसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? असहयोग आंदोलन चलेगा। कोई दिक्कत? असहयोग आंदोलन चलेगा प्यारे बच्चे 1919 में। 1920 में चलेगा असहयोग आंदोलन। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 1920 के बाद प्यारे बच्चे आगे बढ़े तो आगे की तरफ देखो क्या नजर आएगा आपको, इधर बता देते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, इधर ही बता देते हैं। 1920 के बाद प्यारे बच्चे यहां से देखेंगे 1921 की बात करते हैं। 1923 में बनेगा प्यारे बच्चे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 में। 1925 में प्यारे बच्चे बनेगा काकोरी ट्रेन एक्शन होगा, खतरनाक डकैती होगी 1925 में। 1930 में प्यारे बच्चे दांडी मार्च, जिसे आप लोग बोल सकते हो नमक आंदोलन। क्या बोलोगे? नमक आंदोलन। नमक के ऊपर टैक्स लगा था, उसी को खत्म करवाया गांधी जी ने। 1930 के बाद 1931, 1932, 1930, 31 और 32, इन तीनों में एक और कॉन्फ्रेंस भी चली जिसे बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीनों जगह पर पार्ट लिया था भीमराव अंबेडकर जी ने, और इनका सपोर्ट हमेशा दिया एनी बेसेंट। ये भी गई थी हर एक तरीके से, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था इन्होंने। और 1932 में ही आ गया प्यारे बच्चे पूना पैक्ट। क्या आ गया? पूना पैक्ट आ गया, जिसे आप लोग कह सकते हो पूना समझौता। इसी पूना समझौता में मुलाकात हुई थी भीमराव अंबेडकर जी की किसके साथ प्यारे बच्चे? महात्मा गांधी जी से। और महात्मा गांधी उस समय थे यरवदा जेल में। कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। ठीक है जी। 1932 के बाद कहानी पहुंचेगी 1935, जिसमें आएगा आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। 1935 आएगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसी के बाद प्यारे बच्चे कहानी पहुंचेगी 1940 में। 1940 में आता है प्यारे बच्चे अगस्त प्रस्ताव। अब यहीं से संविधान बनने की शुरुआत हो जाएगी। संविधान बनने के लिए ऑफर उठाया प्यारे बच्चे यहीं से गांधी जी के। गांधी जी ने इस ऑफर को निगलेक्ट कर दिया, कैंसल आउट। 1942 में फिर एक ऑप्शन आया, एक और ऑफर आया, अगस्त ऑफर आया था 1942 में। 1942 की अगर हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन आएगा? क्रिप्स मिशन। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसकी स्थापना करी थी। क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में। अब धीरे धीरे पॉलिटी में एंट्री मार रहे हैं बच्चे, इतिहास खत्म हो रहा है, अब पॉलिटी में एंट्री आ रही है। इसी के दौरान क्रिप्स मिशन के जरिए ही 1946 में भारत में बना कैबिनेट मिशन। और ये मिशन वो मिशन है प्यारे बच्चे जिसने हमारे संविधान की नींव रखी थी। इसी मिशन के जरिए हमारे संविधान की नींव रखी जाएगी। और ये मामला निपट गया हमारा 1949 में। और एक वो दिन था 26 नवंबर का, जिस दिन हम लोग बड़े ही खुश हुए क्योंकि हमारे देश का खुद का बनाया हुआ संविधान तैयार हो गया। और शुरुआत की थी 1946 9 दिसंबर से। इसीलिए 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक का समय लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इसी दिन संविधान बनकर तैयार। संविधान बना, इतने झूम उठे कि 1950 में हमने भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। भारत का राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने भारत के पहले प्रधानमंत्री। और इसी दिन भारत का 26 जनवरी वाले दिन संविधान लागू भी हो गया। सब काम अच्छे से चल रहा। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम एंट्री मार चुके थे 1952 तक, और भारत का बन गया पार्लियामेंट। आशा करता हूँ सारी की सारी हिस्ट्री आपको मैंने इस वीडियो के अंदर समझा दी होगी।
और ये फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोशिश रहेगी आपको, मैंने यहाँ तक का सारा सफ़र पूरा कराया है, अज्ञात से लेकर गया आपको 1952 तक। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई, कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट लिखो प्यारे बच्चे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसी कमेंट सेक्शन के साथ जिसमें आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चे धन्यवाद।